Hello everyone and welcome back to Finance. I hope you guys are doing absolutely fine. So people, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है इंडेक्स फंड्स. What are index funds? As the name suggests, index funds are those funds जो कि एक इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं स्टॉक मार्केट में. फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50, सेंसेक्स 30. सो इनके भी अलग अलग इंडेक्सेस बने हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 20 एक इंडेक्स फंड है जो कि निफ्टी 50 को रेप्लिकेट करता है. These funds are passively managed funds, which means अगर कोई फंड मैनेजर है तो फंड मैनेजर उन्हीं सेम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा that are present in the underlying index and that too in the same proportion. For example, Nifty 50 है and let's take example of Reliance. Reliance का सबसे बड़ा वेटेज है अपने निफ्टी 50 में. सो लेट्स से रिलायंस का 10% वेटेज है निफ्टी 50 में एंड आईटीसी का 2%, हिंदुस्तान यूनिलीवर का 5%. जस्ट फॉर एग्जांपल, तो जो एक फंड मैनेजर है वो एक इंडेक्स फंड में जितनी भी उसकी कैपिटल है, लेट्स से 1000 रुपीज़ में से 100 रुपीज़ वो इन्वेस्ट करेगा रिलायंस में, 20 रुपीज़ वो इन्वेस्ट करेगा आईटीसी में एंड सो ऑन. सो जिस कंपनी का जितना वेटेज है एक इंडेक्स में वो फंड मैनेजर उसी वेटेज के अकॉर्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स का अमाउंट मार्केट में इन्वेस्ट करता है. एक इंडेक्स फंड के रिटर्न्स उतने ही रिटर्न्स होते हैं जितने कि एक इंडेक्स के रिटर्न होते हैं. फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 के पास 30 ईयर्स के रिटर्न है 17% का CAGR. तो एक इंडेक्स फंड जो कि निफ्टी 20 है वो भी 17% का CAGR ही देगा, ऐसा अज्यूम किया जाता है. सो दीज वर द इंडेक्स फंड्स. अब आप लोग पूछेंगे कि यार इंडेक्स फंड में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, हु शुड इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड. सो इसका आंसर है एक इंडेक्स फंड उतने ही रिटर्न्स देता है जितना कि अंडरलाइंग इंडेक्स. सो अज्यूमिंग दिस, वो इन्वेस्टर जिनको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना या फिर इन्वेस्टर्स हु प्रेफर प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स एंड वांट्स टू इन्वेस्ट इन द मार्केट विदाउट टेकिंग लॉट ऑफ रिस्क, तो इंडेक्स फंड उनके लिए हैं. एक एक्टिवली मैनेज फंड होता है जिसमें फंड मैनेजर टाइम टू टाइम कॉम्पोजिशन चेंज करता रहता है एंड कंपनीज बदलता रहता है. बट एक पैसिवली मैनेज्ड फंड वो होता है जिसमें एक फंड मैनेजर को बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना होता. जो कंपनीज ऑलरेडी हैं उस इंडेक्स में सिर्फ उसी प्रोपोर्शनेट में वो इंडेक्स में इन्वेस्ट करना होता है. सो एक ये थोड़ा लेस रिस्कियर ऑप्शन होता है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनको डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट करना है विदाउट टेकिंग लॉट ऑफ रिस्क. However, the returns will not be a far greater one, but जिनको ज़्यादा returns चाहिए उनके लिए एक्टिवली मैनेज फंड ज़्यादा बेटर ऑप्शन है. So now your question will be, do you want to should we invest in index fund or not? So personally speaking, this should be according to your investment plan. मतलब आपके जो भी प्लान्स हैं फ्यूचर को लेके उसमें कितना अमाउंट आपको एक लेट्स से सेफर इन्वेस्टमेंट रखना है. आपके पास जितना आपका पोर्टफोलियो जितने का भी है उसमें से आपको कितना परसेंटेज एक सेफर ऑप्शन में रखना है, कितना डायरेक्ट इक्विटी खुद को एक्टिवली मैनेज करना है. सो दिस थिंग डिपेंड्स ऑन दैट. व्हाट आई वुड सजेस्ट इज इंडेक्स फंड में आपके पोर्टफोलियो के एक सर्टेन परसेंटेज होना चाहिए, अराउंड 10-20%. एंड उसमें कोई बुराई नहीं है बिकॉज इंडेक्स फंड में स्टेबल रिटर्न्स है, ज़्यादा रिस्क का काम नहीं है, इसलिए 10-20% एलोकेशन तो होना ही चाहिए. So this was all for today, and if you like this video please don't forget to like and share. Also subscribe to Finance, making finance easy for you.